यही है वो जिसने तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे दिए थे। तुम्हारा मेरा हम सब का वन एंड ओनली अभी रॉकस्टार। तेरी इतनी हिम्मत, फिर से झूठ बोल रहे हैं। अब तुझे अभी छोड़ ना, वो बकवास करो, झूठ बोल रहे हैं। बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अरे अगर मुझे प्रज्ञा को मारना होता तो मैं इसे बचाता क्या? छोड़ मुझे उसकी बातें मत छोड़। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। अब आप पलटी मार रहे हैं। आपने ही कहा था कि मैं इसे दशहरा में खत्म करूं तब आप दिवाली मना पाएंगे। तो फिर से झूठ बोल रहा है। सब छोड़कर दादी आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। दादी इसमें मेरा क्या फायदा है? तू अभी रुक जा। आपका नहीं तो किसका फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा आपका ही है। आपने मुझे बताया कि इसने आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा हड़प कर लिया, बताया। फिर आपने मुझसे कहा कि मैं इसे मारूं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस ले सकें। कहा नहीं? कहा कि नहीं? फिर आपने कहा कि मैं इसे ऐसे मारूं कि मारे आप लेकिन आपके हाथ खून से ना रंगे जाए। तो मैं इनोसेंट सा लड़का, मैंने प्लान भी वैसे ही किया। दशहरा के दिन रावण के अंदर इसको बांध दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो मुझे मोटिवेशन, एक होप मिलती है कि शायद मेरी भी लव स्टोरी इन दोनों की तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या? मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था, इस उम्मीद में कि शायद तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो। लेकिन जब उस डेकोरेटर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम उसकी बातों पर यकीन कर लोगी। मुझे उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं। सच? मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो क्या सोचती हो मेरे बारे में? यही कि अगर आप मुझे मारना चाहते तो उस दिन जान पर खेलकर मुझे बचाने नहीं आते। आप मुझे मारने की प्लानिंग करेंगे, इस बात पे मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। इतना भरोसा है मुझ पर? भरोसे का पता नहीं, लेकिन इतना आपको जानती हूँ कि मुझसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे मारने की प्लानिंग कभी नहीं कर सकते। बेटा, जानती हूँ कि इस वक्त तो कितनी तकलीफ में है, पर बेटा इसमें रोने की क्या बात है? भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं ना, तो दो रास्ते खोल भी देता है। अगर तू आंखों में आंसू लेकर बैठेगी तो वो रास्ता कैसे देख पाएगी? हौसला रख, हम सब है ना तेरे साथ। और फिर तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। नहीं दादी, मैं बहादुर नहीं हूँ। मैं ऊपर से चाहे कितनी भी स्ट्रांग बनूं, लेकिन मैं अंदर से कमजोर पड़ती जा रही हूँ दादी। इन्हें झूठ बोलना, इन्हें धोखा देना मुझसे अब नहीं होता दादी। जब ये मेरे करीब आते हैं और मुझे ना चाहते हुए भी इनसे दूर जाना पड़ता है, मैं जानती हूँ ना दादी मुझ पर क्या बीतती है। मुझसे ये सब नहीं होता दादी, प्लीज आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, सब जानती हूँ कि तेरे लिए ये सब करना बड़ा मुश्किल है, पर बेटा ये सब है तो तेरे लिए ही ना। तू ये क्यों नहीं समझती? भगवान तेरा इम्तिहान ले रहा है बेटा। वो जानना चाहता है कि तू अपने पति को पाने के लिए क्या क्या कर सकती है। लेकिन दादी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे इन्हीं को तो तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ तो उसके लिए कुछ देर के लिए है, पर उसको उसके अपनों ने जो तकलीफ दी है वो तकलीफ तो उसकी जिंदगी भर साथ रहेगी ना। तुझे उस तकलीफ से उसे बचाना है।
उसको बचाने के लिए तू ये सब कर रही है और ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। एक बार किसी को मंजिल मिल जाती है ना तो सारी जिंदगी आसान हो जाती है बेटा। और पुत्र, तू ये क्यों भूल जाती है कि सच्चाई का रास्ता जो है ना कांटों भरा होता है बेटा। प्यार करती है ना उसे, प्यार करना बड़ा आसान होता है और उसे निभाना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता बेटा। एक मिनट, अननोन नंबर से कॉल है। हेलो, कैसा लगा मेरा ट्विस्ट? विजय? हाँ हाँ, अच्छा था पर ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई। कहाँ, सटल तो था यार। जो भी हो, रिजल्ट तो तुम्हारे फेवर में आया ना। अभी छोड़ो ये सब बातें, जो भी हुआ सो हुआ। ये बताओ कि फोन क्यों किया? बस यही अदा तो तुम्हारी भाग गई है यार। यहाँ वहाँ भटकते नहीं हो। कुछ बातें बतानी है जो शायद तुम लोगों के मतलब की है। बोलो। ऐसी वैसी बातें फोन पर नहीं होती है। घर के पीछे जो पुरानी फैक्ट्री है ना, वहाँ मैं 15 मिनट तक रुकूंगा। अगर इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए तो आ जाना, नहीं तो फोन काट कर अपनी जेब में रख लेना। सायोनारा। अरे विजय का फोन था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसे ढूंढा गली गली, वो चीज मुझे यहाँ मिली। शायरी छोड़ो, मैं काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम बोलो क्या बात है? दवाई खाया आपने? अभी मूड नहीं है मेरा, मैं बाद में खा लूंगा। दर्द तो है ना, खा लो ना राज। लो। खा लिया, अभी तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। क्या? जिन दोनों से दूर रहना, दोनों तितलियां हैं, कब उड़ जाएंगे ना आपको छूटकर पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। नहीं, अरे मैं आ रहा हूँ ना। मेरे साथ चलो। देखो मेरे अगर कुछ हो गया ना। अरे दादी वो सब रहने दीजिए, पूरा जाके जल्दी दरवाजा बंद करो वरना इंदु दादी यहीं आ जाएंगी। अब बता बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है? बस आप वक्त वक्त पर मुझे ऐसा डोज देते रहिएगा तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। ये आलिया और निखिल की शादी का प्लान तो फेल हो गया। डेकोरेटर वो भी हाथ से निकल गया। अगर ये सच बोल देता ना तो सारे सच सामने आ जाते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं ना दादी। बड़े स्मार्ट तरीके से उसने जीजू का नाम ले लिया ताकि घर में हंगामा हो जाए, और देखो सारा ध्यान उससे हटकर जीजू पे आ गया। पर कहती मुझे लगता है जो आलिया और तनु का साथ दे रहा है ना वो भी काफी चालाक है। और तनु के बच्चे का बाप कौन है ये पता लगाने के साथ साथ हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कौन है जो आलिया और तनु का साथ दे रहा है। इस घर में से कौन है? लेकिन उसका पता लगाने का तरीका तो सिर्फ एक था। उस इंसान का नाम सिर्फ वो डेकोरेटर ही जानता था। वो डेकोरेटर हमें सच्चाई की दोनों सिरों से जोड़ सकता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। एक और बात है जो हमें अभी सुलझानी है। कौन सी बात दादी? अरे इसकी और अभी की। ये अभी है ना बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है, उससे ये परेशान हो जाती है और परेशानी से अपने मकसद में बह जाती है। इसका पहले जल्दी से जल्दी हल ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ दादी, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका सोल्यूशन तो यूं चुटकियों में आ जाएगा। वैसे जैसे जीजू दी के साथ कर रहे हैं ना, वैसे दी को जीजू के साथ करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। क्या मतलब तेरा? फ्लर्ट। देखो दादी, जीजू दी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं ना, वैसे दी को जीजू के साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जीजू के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या वो दी से सचमुच प्यार करते हैं भी या नहीं। लेकिन बुलबुल, मेरे फ्लर्ट करने से कैसे पता चलेगा कि वो नाटक कर रहे हैं या नहीं? देख दी, सिंपल लॉजिक है।
अगर जीजू तुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें तेरा फ्लर्ट करना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो नाटक कर रहे हैं और वो तुझसे प्यार नहीं करते तो तू जो उनके साथ फ्लर्ट करेगी ना, वो उससे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।